हमारे जीवन के रक्षक, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दिन की दोपहर तक सुरक्षित पहुंचाया। सुबह से लेकर अब तक आपकी दया ने हमें थामे रखा। हम काम में लगे रहे, सोच में उलझे रहे, पर आपकी निगाह हम पर बनी रही। पिता परमेश्वर, इस दोपहर की शांति में हम अपने मन को आपके सामने खोलते हैं। सुबह की भागदौड़, काम का बोझ, लोगों की बातें, सब कुछ हम आपके चरणों में रख देते हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षण में हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में विश्राम पाए। प्रभु यीशु, दिन के बीच इस ठहराव में हम आपको याद करते हैं। आपने भी लोगों की भीड़ के बीच अकेलेपन में पिता से बात की। आज हम भी उसी तरह आपसे मिलने आए हैं। पवित्र आत्मा, हमारे भीतर उतर आइए। जहां थकान है वहां नई शक्ति दीजिए, जहां चिड़चिड़ापन है वहां धैर्य भर दीजिए, जहां मन भटक रहा है वहां ध्यान और स्पष्टता दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से नहीं, आपकी कृपा से चलते हैं। यदि आपने हमें न संभाला होता तो हम कब के गिर चुके होते। धन्यवाद कि आपने हमें अब तक संभाल कर रखा है। पिता परमेश्वर, यदि सुबह से अब तक हमसे कोई भूल हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी के प्रति मन में कड़वाहट आई हो, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। हम अपने हृदय को आज फिर साफ करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए ताकि हम आगे का दिन हल्के मन से और सही सोच के साथ जी सकें। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने काम को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय लेने हैं उनमें हमें बुद्धि दीजिए, जो बातें कहनी है उनमें सही शब्द दीजिए, जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय काम के दबाव में हैं, जो थक चुके हैं, जो निराश महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह दोपहर नई आशा लेकर आए। जो मजदूर धूप में हैं, जो खेतों में हैं, जो सड़कों पर हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखिए, उनके शरीर को सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को इस दोपहर आपके हवाले करते हैं। जहां जहां हमारे अपने हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखिए, उनके मन में शांति बनी रहे, उनके रास्तों को आप सीधा कीजिए। पिता, जो बच्चे पढ़ाई में लगे हैं उनकी समझ बढ़ाए, जो परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी में हैं उनके साथ रहिए, जो चिंता में हैं उनके मन को शांत कीजिए। पवित्र आत्मा, इस दोपहर हमारे विचारों को आप नियंत्रित कीजिए ताकि हम नकारात्मकता में न जाएं, शिकायत में न पड़े और बेकार की बातों में अपना समय न गवाएं। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए इस दोपहर प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बिस्तर पर हैं। आप उन्हें छू लीजिए। दोपहर की ये घड़ी उनके लिए चंगाई की घड़ी बन जाए। प्रभु यीशु, अपने सामर्थी हाथ बढ़ाइए, दर्द को कम कीजिए, कमजोरी को दूर कीजिए और शरीर में नई जान भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं। आज इस दोपहर आप उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा बोझ है जो हमें दबा रहा है, तो आज ही उसे उठा लीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। पवित्र आत्मा, हमें सिखाए कि इस दिन के बीच कैसे शांत रहना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे प्रेम में चलना है। पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए इस दोपहर प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति लाइए, जहां अन्याय है वहां न्याय को बढ़ाइए। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हर सेवक, हर सेविका को नई सामर्थ्य दीजिए ताकि वे थके नहीं बल्कि विश्वास में मजबूत हों। प्रभु यीशु, जैसे जैसे दिन आगे बढ़े हमें अपने साथ चलाए। हम जल्दबाजी में नहीं, आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस ठहराव के लिए धन्यवाद, इस शांति के लिए धन्यवाद, इस नए उत्साह के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि जो बाकी दिन है वह भी आपकी कृपा से भरा होगा। आप हमारे साथ हैं और यही हमारे लिए पर्याप्त है। आज हम उपवास की इस घड़ी में आपके सामने दीन और नम्र होकर आते हैं। हम अपने शरीर को नहीं, अपने मन, शब्द, अपनी आत्मा और अपनी इच्छाओं को आपके चरणों में झुकाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भूख नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय को देखते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम खाने पीने से अधिक आपकी उपस्थिति को चुनते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन आप पर निर्भर है। जैसे शरीर भोजन से जीवित रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा आपके वचन और आपकी उपस्थिति से जीवित रहती है। प्रभु यीशु, आपने स्वयं उपवास किया। आपने अकेलेपन में, भूख में, परीक्षाओं के बीच पिता की इच्छा को चुना। आज उसी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में चाहते हैं। हमें सिखाए कि उपवास केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का समर्पण है।
पवित्र आत्मा, इस उपवास में हमारे भीतर काम कीजिए। जहां हमारा मन भटकता है वहां उसे थाम लीजिए। जहां हमारा शरीर कमजोर पड़ता है वहां हमारी आत्मा को मजबूत कीजिए। हमें सिखाए कि आपकी आवाज कैसे सुननी है। हे प्रभु, इस उपवास में हम अपने पापों को छुपाते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। जो गलतियां हमने की, जो गलत रास्ते हमने चुने, जो कठोर शब्द हमने बोले, जो गलत विचार हमने पाले, प्रभु यीशु, अपने बहाए गए लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हर दोष, हर दाग, हर अपराध को मिटा दीजिए। हम शुद्ध हृदय के साथ आपके सामने खड़े होना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इस उपवास में हम अपने जीवन की हर बंधन को आपके चरणों में रखते हैं। जो बंधन हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो बंध हमें बार बार गिराते हैं, जो बंधन हमें अंधकार में रखते हैं, यीशु के नाम में टूट जाएं। जो गलत आदतें हमारे जीवन पर हावी है, जो डर हमें दबाकर रखता है, जो चिंता हमारी नींद छीन लेती है, आज इस उपवास में आपकी सामर्थ से नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, हम अपने परिवार को इस उपवास में आपके हाथों सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे पति या पत्नी, हमारे बच्चे, सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। जहां टूटन है वहां जोड़ दीजिए, जहां कलह वहां शांति दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम बीमारों के लिए उपवास में प्रार्थना करते हैं। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बिस्तर पर हैं, जो वर्षों से बीमारी से जूझ रहे हैं, आप ही महान वैद्य हैं। अपने चंगे करने वाले हाथ उन पर बढ़ाइए। दर्द कम हो, कमजोरी दूर हो और शरीर में नई ताकत भर जाए। यीशु के नाम में चंगाई प्रकट हो। पिता परमेश्वर, जो मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, जो तनाव और चिंता में हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, इस उपवास में उनके मन को शांति दीजिए। उनके विचारों को नया कीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, हम आर्थिक तंगी में पड़े लोगों के लिए उपवास में प्रार्थना करते हैं। जिनके घरों में जरूरतें बहुत हैं और साधन कम हैं, आप रास्ता खोलने वाले परमेश्वर हैं। उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सही अवसर दीजिए। जो कर्ज में डूबे हैं, उन्हें छुटकारा दीजिए। जो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा, इस उपवास में हमारे कान खोल दीजिए ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें। हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम आपकी योजना देख सकें। हमारे कदमों को मार्गदर्शन दीजिए ताकि हम गलत रास्ते पर न जाएं। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा संबंध है जो आपको प्रसन्न नहीं करता, तो उसे सुधारिए। यदि कोई ऐसा रास्ता है जो हमें आपसे दूर ले जाता है, तो हमें वहीं रोक दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। हम निराशा को नहीं, आशा को चुनते हैं। हम शिकायत को नहीं, धन्यवाद को चुनते हैं। पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के लिए उपवास में प्रार्थना करते हैं। हर सेवक और सेविका को शुद्ध हृदय और सच्चा अभिषेक दीजिए ताकि वे आपकी इच्छा के अनुसार सेवा कर सकें। हम अपने देश के लिए भी उपवास में प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति लाए, जहां अन्याय है वहां न्याय को बढ़ाए। लोग आपके प्रेम को जाने और आपकी ओर फिरें। हे प्रभु, इस उपवास में हमें दिखावे से दूर रखिए। हमें सिखाए कि सच्चा उपवास क्या है। भूखे को रोटी देना, दुखी को दिलासा देना, टूटे हुए को अपनाना और प्रेम में चलना। प्रभु यीशु, जब हमारा शरीर कमजोर हो तब हमारी आत्मा को मजबूत कीजिए। जब हमारा मन भटके तब हमें अपनी उपस्थिति में वापस खींच लीजिए। हम चाहते हैं कि यह उपवास हमारे जीवन को बदल दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उपवास का यह अवसर दिया। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हे हमारे पवित्र और जीवित पिता परमेश्वर, आज हम केवल उपवास करने नहीं बल्कि सही रीति से उपवास करना सीखने आपके चरणों में आते हैं। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि कई बार हमने उपवास किया पर मन आपसे दूर रहा। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें उपवास का सच्चा अर्थ सिखाए। पिता परमेश्वर, हमें सिखाए कि उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को भूखा रखना है, अपने घमंड को भूखा रखना है और अपनी इच्छाओं को आपके सामने झुका देना है। प्रभु, हम नहीं चाहते कि हमारा उपवास दिखावे का हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तारीफ पाने के लिए नहीं, धार्मिक कहलाने के लिए नहीं, बल्कि केवल आपके निकट आने के लिए हो। प्रभु यीशु, आपने कहा कि जब तुम उपवास करो तो अपना मुंह उदास न बनाओ, बल्कि पिता जो गुप्त में देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा।
आज हमें वही हृदय दीजिए जो गुप्त में भी आपको खोजता है। पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि सही उपवास सबसे पहले हृदय से शुरू होता है। यदि हमारा मन अशुद्ध है तो भूखा शरीर भी व्यर्थ है। आज हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे इरादों को ठीक कीजिए। हे प्रभु, उपवास का सही तरीका यह है कि हम अपने पापों को पहचानें। आज हम अपने दोषों को छुपाते नहीं बल्कि स्वीकार करते हैं। जहां हमने गलत किया हमें दिखाइए, जहां हमें पश्चाताप की जरूरत है हमें नम्र बनाए। पिता परमेश्वर, सिखाए कि उपवास में हम केवल खाना न छोड़े बल्कि बुराई भी छोड़े, झूठ छोड़े, कटु वचन छोड़े, ईर्ष्या छोड़े, क्रोध छोड़े और हर उस बात को छोड़े जो हमें आपसे दूर करती है। प्रभु यीशु, सही उपवास यह भी है कि हम अपने समय को बदले। जो समय हम खाने में लगाते थे उसे प्रार्थना में लगाएं। जो समय हम मोबाइल में गवाते थे उसे आपके वचन में बिताएं। पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि उपवास में हमारी जीभ भी उपवास करे, निंदा से, शिकायत से, कटु शब्दों से, ताकि हमारे मुंह से केवल आशीष निकले। हे प्रभु, हमें समझाए कि सही उपवास दूसरों के प्रति करुणा सिखाता है। जब हम भूखे हो तो हमें भूखे की पीड़ा समझ आए, जब हम झुके हो तो हमें टूटे हुए लोग दिखें। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा उपवास सिखाए जिसमें हम भूखे को रोटी दें, दुखी को दिलासा दें, नंगे को वस्त्र दें और टूटे को अपनाएं, क्योंकि यही वह उपवास है जिससे आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु, सही उपवास यह भी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। हमें अति न करने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई बीमार है तो उसे समझ और विवेक दीजिए, क्योंकि आप बलिदान नहीं दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि उपवास में हम चिड़चिड़े न हो, गुस्सैल न हो, बल्कि और अधिक नम्र और शांत बने। यदि हम भूख में भी प्रेम नहीं दिखा सकते तो हमारा उपवास अधूरा है। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि उपवास में हम अपेक्षा न पालें बल्कि भरोसा रखें। हर उपवास का उत्तर तुरंत नहीं आता, पर हर सच्चा उपवास व्यर्थ नहीं जाता। पिता परमेश्वर, सही उपवास यह है कि हम परिणाम आपको सौंप दें। हम मांग करें पर जिद न करें, हम प्रार्थना करें पर दबाव न डालें, क्योंकि आप जानते हैं हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि उपवास में हम अपने आप को नहीं, आपको ऊंचा उठाएं। हम अपनी सामर्थ्य नहीं, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर रहें। पवित्र आत्मा हमें यह समझ दीजिए कि उपवास एक दिन का नहीं, जीवन की शैली बने। हम रोज अपने आप को थोड़ा मरे और रोज आप में थोड़ा और जीवित हों। हे प्रभु, यदि हमने पहले गलत तरीके से उपवास किया हो तो हमें दोषी न ठहराए, बल्कि आज से सही रास्ता दिखाए। आप दया के परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना करते हैं, जब भी हम उपवास करें तो हमारा हृदय सही हो, हमारा उद्देश्य शुद्ध हो और हमारी दृष्टि केवल आप पर टिकी हो। प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिखाए, हमें चलाए, हमें सुधारिए। पवित्र आत्मा, हर उपवास को हमारे जीवन में परिवर्तन का साधन बना दीजिए। ऐसा उपवास जो हमें बेहतर इंसान बनाए, बेहतर विश्वासी बनाए और आपके और निकट ले जाए। अंत में पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उपवास का अर्थ सिखाया। हम वादा करते हैं कि हम दिखावे का नहीं बल्कि सच्चे हृदय का उपवास करेंगे। हम आपके सामने सिर झुकाकर कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ आसान था, बल्कि धन्यवाद इसलिए कि आप हर कठिनाई में हमारे साथ रहे। हम जानते हैं कि बिना आपकी कृपा और दया के हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी। जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब हमारे मन में निराशा छाई थी, तब भी आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमारे शब्दों और हमारे हृदय की गहराई दोनों को सुना। पिता परमेश्वर, कई बार हमने ऊंची आवाज में प्रार्थना की और कई बार बिना बोले सिर्फ आह भरकर, लेकिन आपने हर बार हमें सुना। कभी आपने हमें तुरंत उत्तर दिया तो कभी आपने उत्तर देने में देरी की ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ता बंद लग रहा था, जब दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, जब हर ओर निराशा थी, तब आपने हमें संभाला। हम आज गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार सच में सुनी और हमें सहारा दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन समयों के लिए जब हमारे पास धैर्य नहीं था, लेकिन आपके पास धैर्य था। जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था तो आपकी वफादारी ने हमें स्थिर रखा। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें हमेशा अपने हाथों में थामा रखा। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस क्रूस के लिए जिसने हमें यह अधिकार दिया कि हम पिता को पुकार सके।
आपके बहाए गए लहू ने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार्य बनाया। आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी पुकार सुनी। पिता परमेश्वर, जब हम बीमार थे और शरीर कमजोर था, तब हमने पुकारा और आपने हमारी सुन ली। शायद पूरी तरह हमारी इच्छा अनुसार ना हुई, पर आपने हमें वही दिया जो हमारे लिए सही था। धन्यवाद कि आपने हमें कभी छोड़ नहीं दिया। जब हम आर्थिक तंगी में थे, जब जरूरतें बहुत थीं और साधन कम थे, तब हमने पुकारा और आपने किसी न किसी रूप में मदद भेजी। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुनी। जब हमारे घरों में कलह और तनाव था, जब रिश्ते टूटने के कगार पर थे, तब हमने पुकारा और आपने शांति भेजी। धन्यवाद कि आपने हमारे घरों में प्रेम और मेल कायम रखा। पिता परमेश्वर, कई बार आपने वह नहीं दिया जो हमने मांगा, लेकिन वह दिया जो हमारे लिए सही था। आज पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो समझ आता है कि आपकी ना भी हमारे भले के लिए थी। धन्यवाद उन सभी उत्तरों के लिए जो हमने तुरंत नहीं समझे, पर आज हमें उनके महत्व का एहसास है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब हमारा मन भारी था, जब हम अकेले थे, तब आपने हमें दिलासा और शक्ति दी। आपने हमें सही रास्ता दिखाया, हमारे भीतर विश्वास और धैर्य जगाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम रोते रोते सो गए और सुबह उठे तो आपकी दया और नई उम्मीद हमारे साथ थी। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हम टूटे हुए थे, पर आपने हमें फिर से। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो हमारे जीवन में है, जो हमारे साथ खड़े रहे, जो हमें समझा सके और जो हमें प्रोत्साहित करे। सब कुछ आपकी योजना में था और आज हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर उन आशीषों के लिए जो हम गिन भी नहीं सकते। सांस के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, रोटी और पानी के लिए धन्यवाद, छत और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं देती, पर हर पल हमारे चारों ओर बनी रहती है। कितनी दुर्घटनाओं से आपने बचाया, कितनी मुश्किलों में आपने हमें सहारा दिया और हमें पता भी नहीं चला। धन्यवाद पिता, आपकी यह असीम कृपा हमारे जीवन में हमेशा रहे। धन्यवाद प्रभु, हमारी गलतियों और पापों के बावजूद आपने हमें नहीं छोड़ा। हमारे अपराधों के बावजूद आपने हमें अस्वीकार नहीं किया। आपने हमें सुधारा, लेकिन प्रेम और दया के साथ। धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, आज हम खुले हृदय से कहते हैं, आप अच्छे हैं, आप अटल हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप देर कर सकते हैं, पर कभी हमें अनदेखा नहीं करते। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज हम ये कह सकते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली। शायद हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन हमें विश्वास है कि आप हर स्थिति में हमारे साथ हैं। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रही, पर रास्ते में हैं। हम उन्हें विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें समय पर वही देंगे जो हमारे भले के लिए सर्वोत्तम है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे भविष्य के लिए। हम नहीं जानते कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। हम निराशा को नहीं, आशा को चुनते हैं। हम शिकायत नहीं, बल्कि धन्यवाद को चुनते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें हमेशा सहायता दी। जब भी हमारी क्षमता कम हुई, आपने हमें ताकत दी। जब भी हमारे पास रास्ता नहीं था, आपने मार्ग दिखाया। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और रहेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवन के हर छोटे और बड़े आशीष के लिए। हर सुबह, हर सांस, हर खुशी, हर चुनौती, सभी में आपने हमें सहारा दिया। हम आपके प्रेम, कृपा और अनुग्रह के लिए सदा आभारी रहेंगे। अंत में पिता, हम सिर झुकाकर पुनः कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी और सुन रहे हैं। हमारे जीवन को आप अपने हाथों में थामे रहे। हमारे जीवन के हर कदम में आपका साथ बना रहे। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से कहते और स्वीकार करते हैं। आमीन।